हम विचार करने लगे कि एकांत कहाँ मिलेगा, तो हम किसी कमरे में आड़ में जाएंगे तो मक्खी होंगे, मच्छर होंगे, कीटाणु होंगे, और कोई देखने वाला नहीं होगा तो ईश्वर होगा। तो हमको ये ख्याल ही नहीं हुआ कि ये काम कहाँ मिले तब ये काम करें, इसलिए हमने कदम किया। तो गुरु जी ने कहा कि भाई देखो ये विचार के काम करता है, और पहला जो है वो बिना विचारे काम करता है। तो जो विचारवान होता है वो ईश्वर के मार्ग में चलने का अधिकारी होता है। एकांत माने क्या, इस बात को भी तो समझो। भारत देश के राष्ट्र के प्रधान नेता मिले, तो जब इनसे कहा गया कि कमरे में बैठ के दोनों एकांत में बात करें, तो दूसरे ने पसंद नहीं किया। बोले पता नहीं कमरे में कहाँ तार लगे हैं, कहाँ टेप लगे हैं, कहाँ मशीन फिट की हुई है, सारी आवाज हमारी बेकार हो जाएगी। हाँ, बोले चलो कहीं जंगल में चला, वहाँ चल के बात करेंगे। तो जहाँ कोई दूसरी चीज न हो उसको एकांत बोलते हैं। आप देखो तो ये जो देश है ना, देश माने पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर, नीचे, इसको नहीं कहते, बाहर भीतर, इसको भी देश नहीं कहते। ये जो अलग अलग कल्पनाएं मालूम पड़ते हैं कि ये पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, ये जिस अधिष्ठान में कल्पित होती है, असल में जिसमें पूरब पश्चिम का भेद कल्पित है, ऊपर नीचे का भेद कल्पित है, वो देश है। हमारे नारायण बिना किसी दूसरे पदार्थ के, हमारा देह होगा तो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण होगा, धरती होगा तो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण होगा, हमें सूर्य होगा तो ऊपर नीचे होगा। यदि दूसरी कोई चीज ही नहीं है तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, बाहर भीतर का भेद ही नहीं होगा। माने अनंत में ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण का जो भेद है वो उपाधि के कारण से कल्पित है। तो उपाधि से अवच्छिन्न और अनवच्छिन्न दोनों में किसी प्रकार का भेद नहीं होता। घट से अवच्छिन्न आकाश और घट से अनवच्छिन्न आकाश, दोनों में किसी प्रकार का भेद नहीं होता। इसी प्रकार देहद्वयावच्छिन्न चैतन्य और देहद्वयानवच्छिन्न चैतन्य असल में दो नहीं होते, एक अखंड वस्तु होते हैं। तो असल में वस्तुओं को देख करके ही देश की कल्पना का उदय हमारे अंतःकरण में हुआ है। यदि वस्तुओं का बाध हो जाए, माने ये बिना हुए मिथ्या प्रतीत हो रहे हैं, ऐसा हो जाए तो पूरे पश्चिम, उत्तर, दक्षिण भी बिना हुए मिथ्या ही प्रतीत हो रहे हैं। तो ये जो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की कल्पना का आधारभूत अवकाश है, वित्त है, देश है, वो सचमुच अगर वस्तुओं की उपाधि न हो तो अपने अधिष्ठान भूत चैतन्य ब्रह्म से अपने को पृथक न दिखावे। तो देश का अधिष्ठान चैतन्य सत्ता है, आत्म सत्ता है, ब्रह्म सत्ता है। माने ब्रह्म सत्ता, आत्म सत्ता, चैतन्य सत्ता से जुदा देश नाम की कोई वस्तु नहीं है। ये बात हमको बहुत दिन हुए जब ये बात समझ में आई ना, कि अनंत में पूर्व या पश्चिम के या ऊपर या नीचे की या दक्षिण या उत्तर की या बाहर या भीतर की और फिर जो है नहीं होता।
और ओर से रहित जो पदार्थ होगा उसमें जो भेद होगा वो तो कल्पित होगा, और जो अभेद होगा वो अधिष्ठान से अभिन्न होगा। तो देश के जितने भेद हैं वो अंतःकरण की उपाधि से कल्पित है, और जिस अधिष्ठान चैतन्य में देश भाग रहा है उसमें है ही नहीं, और वो नहीं है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जो विचार आवे आए ना आए ना आए, समाधि लगे विशेष से तो अंतःकरण में होता है, अधिष्ठान चैतन्य में थोड़ी होता है। एक बार एक सज्जन ने कहा मन ऐसा होना चाहिए, मन ऐसा होना चाहिए, इसी शरीर का मन ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा क्या? तुम एक मच्छर के बारे में क्यों नहीं बोलते, मक्खी के बारे में क्यों नहीं बोलते? किसी का मन कैसा होना चाहिए, चिड़िया का मन कैसा होना चाहिए, इसके बारे में क्यों नहीं बोलते? इस मन की फिक्र तो इसीलिए है ना कि इसको मैं मेरा मान के बैठे हैं। अखंड अधिष्ठान ब्रह्म हमारा मैं है, इसमें किसी चिड़िया के कोसे की जैसी कोई गिनती नहीं है, और किसी के पांव में नीपुर बाजे तो उसकी कोई गिनती जैसे नहीं है। वैसे इस हृदय और इस मन में कौन सी वृत्ति रहती है और कौन सी नहीं रहती है, इसका अखंड अद्वय ब्रह्म तत्व के साथ कोई संबंध नहीं है। और इसमें दोहराने की बात कोई है ही नहीं। इसमें न चिंता है, न चिंतन है, न अचिंतन है, न चिंतन है, न अचिंतन है, न ये निश्चिंत है, न सचिंत है, जो कहते हो। तो असल में हम ही ये अब ये दुनियादार लोग होते हैं ना, ये मेन लकड़ी के चक्कर में तो पड़े होते हैं। तो मुंह बरोबर हो करे सुन गोदा रोटी खा। ये तो अपनी नजर सबके ऊपर लादना चाहते हैं, तो जैसे हम ठीक समझते हैं वैसे तुम रहो। तो बेवकूफ तुम्हें अपने बारे में तो कुछ पता नहीं है कि कैसे रहना, क्या है क्या नहीं है, दूसरे के ऊपर क्या लादते हो, अपना अज्ञान ही तो लादते हो दूसरों के ऊपर। तो निरवय देश माने पूर्व पश्चिम उत्तर आदि की भेद कल्पना से निर्मुक्त देश अपने अधिष्ठान ब्रह्म से पृथक नहीं है, और ब्रह्माभिन्न देश में जो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आदि का भेद है वो केवल अंतःकरण की उपाधि से कल्पित है, और अंतःकरण की उपाधि अपने ब्रह्मत्व में बाधित है। तो द्वैत का बाध हो जाना यही एकांत है। न कोई जायमान है, न कोई वर्तमान है, न कोई मरीष्यमान है ना? न कोई उत्पन्न है, न उत्पद्यमान है, न उत्पत्तिमान है, न मृत है, न म्रियमान है, न मरीष्यमान है, तो है ही नहीं दूसरा। अपने स्वरूप में दूसरे का न होना है ना, और सारा व्यवहार प्रतीत होना, इसका नाम एकांत है। द्वैत के मिथ्यात्व का निश्चय, अपनी अद्वैतता का बोध, इसी को बोलते हैं एकांत। विजन देश, विजन देश कौन है? आत्मा। विजन देश कौन है? ब्रह्म। हजार साल की बात है। आपको कल सुनाई दिया था। तो भाई देखो, आपके घर में कोई मंदिर है तो पवित्र देश है, गंगा किनारे रहो तो पवित्र देश है, गांव में मंदिर है पवित्र देश है, तीर्थ स्थान है पवित्र देश है ना? इनका किसी का खंडन करना अभिप्राय नहीं है ना।
बौद्ध बुद्ध की मूर्ति जहाँ है उसको पवित्र मानते हैं, है ना। जैन तीर्थंकर की मूर्ति जहाँ है उसको पवित्र मानते हैं, उस स्थान को। वैदिक लोग जो हैं जहाँ यज्ञ भूमि है उसको पवित्र मानते हैं। भक्त लोग जो हैं वो भगवान की जो विहार स्थली है, ब्रज अयोध्या आदि, तो उसको पवित्र मानते हैं। तो उनकी श्रद्धा पर, उनके विश्वास पर, उनकी मान्यता पर कोई चोट पहुंचाए बिना, ये तो बुद्ध तत्व का अनुसंधान है ना। जब हम तुम्हारी व्यावहारिक मान्यता पर कोई चोट नहीं पहुंचाते हैं तो पारमार्थिक मान्यता पर भी चोट पहुंचाने की क्या जरूरत है। तो अब आए काल की बात पर। कलनात् सर्वभूतानां ब्रह्मादीनां निमेषतः काल शब्देन निर्दिष्टो यथंदानंद अद्वयः। वैसे यहाँ विसर्ग यदि होता ना वह अखंडानंदोद्वयः, संधि का रूप यही होता है। अखंडानंद निर्द्वय कर दो, अखंडानंद क्या कहो, निर्द्वय ये व्याकरण की बात है। समझो प्राचीन व्याकरण की रीति से, नवीन व्याकरण की रीति से संधि नहीं है, प्राचीन व्याकरण की रीति से संधि है। तो अब जरा काल पर दृष्टि डालें। प्रतिदिन प्रातः काल ब्राह्म मुहूर्त सोने का समय नहीं है। जिस समय सूर्योदय सन्निकट होता है उस समय विचारोदय भी सन्निकट होता है। स्थूल समष्टि में सूर्योदय और सूक्ष्म समष्टि में विचारोदय, सूक्ष्म व्यक्ति में विचारोदय। धियो यो न प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि का प्रेरक सूर्य है। उदित्यम जात वेदसम देवम वहंति चेतरा वृषे विश्वाय सूर्याम, सूर्य आत्मा जगत सत्य सागर जंगम का आत्मा सूर्य है। जो उगते हुए सूर्य का आदर नहीं करेगा वो उदय होते हुए ज्ञान का भी क्या आदर करेगा। प्रकाश का आदर, जीवन में जैसे प्रकाश परम उपयोगी है तो प्रकाश के प्रति आदर का भाव अपने मन में रहना चाहिए। वैसे अपने अंतर जीवन में ज्ञान परम उपयोगी पदार्थ है। हम सब ज्ञान की दृष्टि से, ज्ञान की नजर से ही सबको देखते हैं। ज्ञान के बिना किसी व्यवहार की सिद्धि नहीं होती, न मनुष्य पने की, न हिंदू पने की, न ब्राह्मण पने की, न जीव पने की, न मनुष्य पने की। कोई व्यवहार ज्ञान के बिना सिद्ध नहीं होता। तो ऐसे ज्ञान का आदर करना अभ्युदयनीय कर्म है, माने जिससे हम चतुर्मुखी उन्नति करें, सर्वतोमुखी उन्नति। अभ्युदयनीय शब्द का अर्थ होता है अभि माने सर्वतोमुखी और उदय माने उन्नति। प्रकाश का आदर माने सर्वतोमुखी उन्नति का आयाहन। तो ब्राह्म मुहूर्त, जब विषय भोगी लोग, कर्मी लोग कर्म करके सो जाते तो रहते हैं, जब विषय भोगी लोग भोग करके थक के सो जाते हैं, जब प्रकृति का कण कण शांत होता है, जिसमें मछलियां भी सोती हैं, चिड़िया भी सोती हैं, जिसमें लता वृक्ष भी सोते हैं, जिस समय प्रकृति का कण कण शांत रहता है तो उस समय उठ करके शांत वातावरण में अपने मन को परब्रह्म परमात्मा से अभिन्न देखना। भगवान श्री कृष्ण रोज ऐसा करते थे। श्रीमद् भागवत में वर्णन है
प्रतिदिन ब्राह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान श्री कृष्ण दध्यौ आत्मानम तमतः परम, ब्राह्म मुहूर्त को उठाए। भगवान श्री कृष्ण ब्राह्म मुहूर्त में उठे, दार्जिक कृष्ण माधवा, हाथ पांव धोया, कुल्ला किया, आंख धोई, स्नान नहीं किया, दार्जिक कृष्ण आचमन किया और शांति से बैठ गए और क्या ध्यान करने लगे कि आत्मानम तमसः परम, मैं साक्षात ब्रह्म हूँ, न मुझ में माया है, न अविद्या है, न अज्ञान है, न अंधकार है। तमसः परस्तात् श्रीमद् भागवत में जहाँ दिनचर्या है ना श्री कृष्ण की, अपना समय कैसे बिताते थे, प्रातः काल होता है। वो तो कृष्ण की दिनचर्या है। हाँ, किसी ने कहा रोज रोज नहीं, पर सोमवार का दिन पवित्र है, मंगलवार पवित्र है। हाँ, किसी ने कहा जुम्मा पवित्र है, शुक्रवार पवित्र है, किसी ने कहा रविवार पवित्र है, किसी ने कहा एकादशी पवित्र है, पूर्णिमा पवित्र है, अमावस्या पवित्र है। ऐसे जन्माष्टमी, रामनवमी, बैसाख, कार्तिक सब पवित्र है। असल में जहाँ तुम्हारा मन पवित्र हो, जितने समय तक तुम्हारा मन पवित्र रहे, उस समय का नाम पवित्र है। वो पवित्र समय है जब तुम्हारे मन में दूसरों का नुकसान करने का ख्याल न हो, है ना, जब तुम्हारे मन में किसी व्यक्ति का लोभ न हो, जब तुम्हारा मन मोह मूढ़ता से आक्रांत न हो, है ना, बस वो समय सबसे बढ़िया। जिस समय तुम अच्छा काम करो और किसी का उपकार हो जाए शरीर से, जिस समय भोग का त्याग कर सको, वो समय भी जीवन में पवित्र है। जिस समय अच्छा कर्म कर सको वो समय पवित्र है, जिस समय भोग का त्याग कर सको वो समय भी पवित्र है। और कर्मकांडी लोग तो बहुत बढ़िया श्लोक कहते हैं, तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव विद्याबलम दैवबलम तदेव लक्ष्मी तटे तेन्द्रिजुगम स्मरामि। जिस समय भगवान के चरणारविंद का स्मरण हो, वही शुभ लग्न है, वही शुभ दिन है। तारा बल, चंद्र बल उसी दिन है, विद्या बल, दैव बल उसी समय है। तब तो जब अपने हृदय में संसार की स्मृति हो करके भगवान का स्मरण होगा। धीरे धीरे बात आपको सुनाता हूं। एक था राजा, उसके मन में ये प्रश्न था कि संसार में सबसे बड़ा आदमी कौन है, सबसे बड़ा काम कौन है, सबसे बढ़िया समय कौन सा है। तो जब लोगों को उसने बुलाया, तो समझो विनोबा जी ने कहा कि गांधी सर्वश्रेष्ठ पुरुष है। चर्चिल ने कहा राम राम, उनका नाम नहीं देना, तो वो तो कूटनी कुछ देखा। शास्त्री जी ने कहा कि बिल्कुल आधार में। दृष्टिकोण ही तो होता है ना। हम लोगों ने तो देखा, हमारे देखे हुए आदमी की बात है। तो किसी भी आदमी के बारे में एक राय नहीं हुई। तो एक बात थोड़ी काम की, तो किसी ने कहा कि अस्पताल बनवाना, किसी ने कहा पाठशाला बनवाना, है ना, किसी ने कहा भूखे नंगे को अन्न वस्त्र देना, सर्वे करिए। अपनी अपनी रुचि तो है, जिसका मन जिसमें लगा।
हमारे एक बड़े नेता हैं बड़े ऊंचे पद पर रहते हैं, तो कहते हैं कि देखो जो काम लोगों से टैक्स वसूल करके सरकार कर रही है उसकी ओर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जो अंग सरकार ने उपेक्षित कर दिया है ना, जैसे अपनी प्राचीन संस्कृत विद्या है, नाचने गाने की संस्कृति का तो सरकार उद्धार कर रही है, प्राचीन शास्त्रों का तो नहीं कर रही है। तो बोले भाई सत्संग की भी एक पद्धति है, ये भी एक मानसिक चिकित्सा है, इसकी ओर तो सरकार का ध्यान नहीं है। तो बड़े नेता हैं वो कहते इधर ध्यान देना चाहिए, ऐसे बोलते हैं। अपनी अपनी रुचि है ना। अब जिसका मन अस्पताल बनाने का है, विद्यालय बनाने का है, अन्न वस्त्र बांटने का है, जो अपनी मानसिक मूढ़ता और मानसिक विक्षेप और वासना की प्रबलता को ही सुख मानता है, उस व्यक्ति की इधर रुचि कैसे हो सकती है? ये तो वासना को मिटाने वाली, विक्षेप को मिटाने वाली, भोग राग को मिटाने वाली है ना, और नशाजन्य मूढ़ता को मिटाने वाली चीज है, इसमें रुचि कैसे होगी? तो भिन्न रुचि ही लोका। कोई भी बढ़िया काम सिद्ध नहीं हुआ कि कौन सा बड़ा भारी मतभेद हुआ, शुरू हुआ समय के बारे में, कौन सा समय, तो ये हुआ सुबह, दूसरे में कहा शाम, तीसरे में कहा अभिजित मुहूर्त से मध्याह्न में होता है। कैसे ने कहा तुम्हें निशीथ जो है ना वो सबसे निर्दवा। अब तो महाराज निशीथ और प्रातः और सायं और मध्याह्न में विवाद चढ़ गया। उधर कार्तिक बैसाख माघ में कौन बड़ा है उसका विवाद चढ़ गया। बरसों हो गया राजा के प्रश्न का समाधान नहीं है। तो राजा को किसी ने बताया कि संत रहते हैं तुम्हारे राज्य से बाहर जंगल में, उनके पास तुम चले जाओ तो समाधान होगा। अब महाराज राजा जो है 2-4 आदमी 10 आदमी अपने साथ लेके जंगल में संत का दर्शन करने के लिए अपने राज्य से बाहर चले गए। एक था उनका दुश्मन, और उसने देखा कि 10 आदमियों के साथ जा रहे हैं तो उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। तो आक्रमण तो किया, परंतु ये राजा जो सत्संग में जा रहा था, ये बड़ा मनोबल वाला था, जिज्ञासु था, उसने अपनी निकाली तलवार और आक्रमण करने वाले को घायल कर दिया। उल्टा ही हो गया, आए थे आक्रमण करने, देने तो लेने पड़ गए, और लेने तो देने पड़ गए हैं, तो लेने तो देने पड़। वो भगे, और जिस महात्मा के पास ये राजा सत्संग करने जा रहे थे, है ना, इधर कोई चले, और ये राजा भी गए सीधे रास्ते से, वो घूम घाम को निकाला गया। तो राजा जब महात्मा के पास पहुंचे तो महात्मा जी अपनी कुटिया के आगे जो पौधे थे उनमें जल दे रहे थे, पानी से सींच रहे थे। बात लंबी हो जाएगी, आपको थोड़े निकला जाके राजा हाथ जोड़ के खड़े हो गए। तो महात्मा ने कहा कि देख आया तो है मेरा दर्शन करना, और मैं सीख रहा हूँ पैदा इस काम को बढ़िया समझता हूँ, और तू मेरा आदर करने श्रद्धा करके दर्शन करने आया है, चुपचाप हाथ पर हाथ धरे खड़ा है, अरे मदद कर भाई, इस काम को कर, तू भी लग जा। ये जो शेख लोग और राजा लोग, जो लोग ये समझते हैं ना कि हम बड़े, तो उनकी कभी सत्संग देखा नहीं है, बोला उनके सत्संग का संस्कार नहीं है। तब एक बीच में एक बात सुना दो। एक काशी में थे स्वामी विशुद्धानंद जी, जरा जैसा सुमेध घाट पर उनका मठ अभी है, बड़ा है। तो आया उनके यहाँ एक राजा, मिथिला का था,
तो उनका मकान देख के उसने पूछा कि महाराज सन्यासी की क्या पहचान है। उसका मन था कटाक्ष करने का। तो स्वामी जी ने कहा कि यहाँ कोई है। एक दो शिष्य आ गए, बोले इसका कान पकड़ो और निकाल के बाहर खड़ा कर दो, दरवाजे के बाहर खड़ा कर दिया। अरे बाबा तुम राजा हो तो अपने घर के हो, दयन परिचिष्टाह बल कलई स्वयं कूलई समय परिचय निर्विशेषो अपेक्षा। अब तो राजा साहब रात भर बाहर हाथ जोड़े खड़े रहे, ठंड का दिन ठिठुरते रहे। सवेरे जब मठ का दरवाजा खुला तो स्वामी जी ने देखा कि राजा साहब के तो दांत कटकटा रहे हैं। बोले बदला उससे कोई गर्म चीज खिलाओ। बोले कि देख ये शादी का लक्षण है ना, इसको सन्यासी बोलते हैं कि तेरे शरीर से राजा को मत्सर जैसा समझते हैं ना। वे महात्मा क्या पानी भरने लगे। इतने में जो घायल हो गया था उनका दुश्मन वो आया। अब उसको देखते ही कि इसके सिर से खून बह रहा है, महात्मा जी ने तुरंत पैदा सूचना बंद किया और ये जो पहले से राजा आया हुआ था उसकी छगड़ी उतारी और उसको जलाया, है ना। हाँ जलाया, राख बनाई और राख बना के उसके सिर पे लगा के दांत दूध के ठीक कर दिया और राजा से कहा कि अब उसको पंखा खोला। अब महाराज जिस दुश्मन ने आक्रमण किया था उसी को रात भर बेचारे पंखा लेके जलते रहे। जब चलने लगे, जब प्रातः काल हुआ, दुश्मन भी ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया, तो उन्होंने कहा महाराज मैं आपसे कुछ पूछने के लिए आया था। तो हंसे, बोले कि तू जो पूछने आया था उसका उत्तर हो गया। हाँ, जो पहले काम कर चुके अब वो बढ़िया नहीं है ना, और आगे जो करेंगे वो भी बढ़िया नहीं है। जो सामने हमारे काम आ गया उसमें अपना पूरा मन लगा के उसी में ईश्वर भाव करके सर्वश्रेष्ठ समझ के उसको करना चाहिए। वही काम सबसे श्रेष्ठ है। आदमी सबसे कम श्रेष्ठ है, पर जिसकी सेवा करने का अवसर मिल जाए, अपना दुश्मन हो, मारने वाला हो, लेकिन वो संकट में है, अगर इसकी सेवा करने का अवसर मिल जाए, जो आदमी हमारे सामने आया जिसकी हम सेवा कर रहे हैं तो वही सर्वश्रेष्ठ है, ईश्वर भी है। तो समय कौन सा श्रेष्ठ है? तो सारी रात तुम्हारी किस काम में लगी है? आज की रात तुम्हारी सर्वश्रेष्ठ दिखी, क्योंकि भोज में नहीं गई, सोने में नहीं गई, है ना। जो समय अपने हाथ में है, जो बीत गया वो अच्छा नहीं है, जो आएगा वो भी अच्छा नहीं है। अगर आने वाले समय की बात सोच के वर्तमान को नष्ट कर दोगे तो आज का वर्तमान नष्ट हुआ, कल का वर्तमान नष्ट होगा, परसों का वर्तमान नष्ट होगा, सब नष्ट होता जाएगा और तुम भविष्य का स्वप्न देखते रहोगे। और अगर आज का ठीक कर लो तो फिर कल का भी ठीक कर लेंगे, फिर परसों का भी ठीक कर लेंगे और फिर भूत सब ठीक होता जाएगा, भविष्य सब ठीक होता जाएगा, क्योंकि भूत और भविष्य दोनों वर्तमान में होकर गुजरते हैं। जिसका वर्तमान मीठा है उसका भूत मीठा हो गया, जिसका आज मीठा है वो कल आज को मीठा मानेगा कि नहीं, है ना। और उसका कल भी मीठा होगा, परसों भी मीठा होगा, परसों भी मीठा होगा। कर्म के संबंध में, व्यक्ति के संबंध में, काल के संबंध में ये निर्णय है कि प्राप्त का सदुपयोग करो, अप्राप्त की चिंता में अथवा विगत की चिंता में वर्तमान को नष्ट मत करो। अब नारायण काल तक ये सब व्यवहार की बात है। इसलिए कि हमसे कई लोग कहते हैं आपसे बस वही तत्व, वही तत्व, तत्व, वही तत्व। अब हमको तो तत्व कुछ मालूम। कलनात् सर्वभूतानां ब्रह्मादीनां निमीशतः। असल में लोग नबीर का
जन्म और प्राचीन की मृत्यु। इसकी इस गति का जो सातत्य है ना, सातत्य माने लगातार होना, तारतम्य नहीं, सातत्य, लीनाधिक्य नहीं। प्रतिक्षण नवीन का जन्म और प्रतिक्षण प्राचीन की मृत्यु जो हो रही है, नदी कब बह गई मालूम नहीं पड़ता, समुद्र का पानी कब बदल गया मालूम नहीं पड़ता, हवा कब बह गई मालूम नहीं पड़ता, दिए की लौ कब बिखर गई मालूम नहीं पड़ता, फल कब बढ़ गया मालूम नहीं पड़ता, फूल कब खिल गया मालूम नहीं पड़ता, और शरीर में नए नए कीटाणु कब पैदा हो गए और पुराने कब मर रहे हैं मालूम नहीं पड़ता। तुम ध्यान नहीं देते और दुनिया बदल रही है। तो काल की नजर में ये दुनिया क्या है, ये कीड़े से लेकर के ब्रह्मा तक पल पल में क्षण में चेतन है, मर रहे हैं और जी रहे हैं, जी रहे हैं और मर रहे हैं, मर रहे हैं और जी रहे हैं। हमारे शास्त्रों में काल के संबंध में कुछ कम चर्चा नहीं है। ऐसा गणित है, आपको शायद मालूम नहीं होगा कि हमारे भास्कराचार्य बराह मिहिर सूर्य सिद्धांत, ब्रह्म सिद्धांत, वशिष्ठ सिद्धांत, सिद्धांत शिरोमणि, ऐसे गणित के ग्रंथ हैं। आप सोचे कि अब से 5000 वर्ष पहले बिना किसी दूरबीन के, बिना किसी खुर्दबीन के, बिना किसी मशीन के आप हमारे किसी ज्योति से पूछते हैं कि संवत 2025 में कब ग्रहण लगेगा, तो आपको 1 मिनट में बता देता। और 5000 वर्ष पहले अगर आप ये प्रश्न करते तो बता देता। उनको ये भले न मालूम रहा है कि पृथ्वी चलती है, सूर्य नहीं चलता है, ये भले न मालूम रहा है, ऐसे मालूम था, ये बात नहीं थी। ब्रह्म सिद्धांत में सिद्धांत तो यही माना हुआ है, लेकिन 1 मिनट में बता सकते थे। आज आप कल्पना ही नहीं कर सकते कि 5000 वर्ष पहले बिना किसी सुई के, बिना किसी दूरबीन के, बिना खुर्दबीन के, बिना यंत्र मंत्र के, और वो गणित के बल पर है, शुद्ध गणित से बताते थे। वो गणित आज भी चलता है, आज भी सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण उसी गणित के हिसाब से लगाया जाता है। तब आप काल के बारे में क्या बताएं, सारा गणित ज्योतिष ही काल की कलमा पर अवस्थित है। आप देखो हमारी तिथियां जो है प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक और पूर्णिमा तक, ये चंद्रमा की वृद्धि और ह्रास के साथ संबंध रखती है कि नहीं रखती है? तो ये प्राकृत विज्ञान, ये प्राकृत विज्ञान व्यवस्था है कि नहीं है? तो काल के बारे में आप देखो, हमारे महात्माओं ने ये निश्चय किया कि असल में द्रव्य से ही काल का ज्ञान होता है। किसी भी वस्तु में जो परिणाम होता है वो बदलती है, उसमें जो क्रम होता है, जैसे हम एक पांव उठाते हैं, फिर दूसरा पांव उठाते हैं, फिर तीसरा पांव उठाते हैं, तो ये जो हमारे पांव उठाने में क्रम है, आगे पीछे है, इस क्रम की संबित को काल कहते हैं। असल में काल ज्ञान का ही एक स्वरूप है। अच्छा, काल की आदि हो सकती है? तो नए पढ़े लिखे बाबू लोग बतावे कि किस क्रम में, है ना? अरे ईसा का छोड़ दो, है ना, कोई भी ले लो। काल कब पैदा हुआ, कितने बजे पैदा हुआ? 10:05 पर काल पैदा हुआ, तो 10 बजना क्या था, 4 मिनट क्या था? प्रातः काल पैदा हुआ तो मध्य निश्चित काल क्या था, तो सायंकाल क्या था, मध्याह्न काल क्या था? तो मतलब ये है कि काल की उत्पत्ति अनुभव सिद्ध नहीं है।
और काल का अंत भी अनुभव सिद्ध नहीं है। किसी के अंतःकरण में काल की उत्पत्ति और काल का अंत अनुभव से सिद्ध नहीं होगा। अनुभव की आंख बंद हो जाना काल का अंत है और अनुभव की आंख खुल जाना काल का प्रारंभ है। माने कल्पना में ही काल का प्रारंभ और काल का अंत है, वस्तुतः काल का आदि और अंत नहीं है। अब एक वेदांत का एक सामान्य सा नियम आपको सुनाता हूँ। सीताराम, जो वस्तु कल्पना के साथ ही जन्मे और कल्पना के साथ ही मिट जाए, वो वस्तु कल्पना से अलग नहीं रहती है। जैसे काल का आदि, काल का अंत, काल के अवयव, हमारे मन में कल्पना है तब है और नहीं है तो नहीं है। ये तो ऐसे ही है जैसे रस्सी में सांप हो। और कल्पना समकाल उत्पत्ति, कल्पना समकाल अंत, कल्पना समकाल वर्तमानता। तो इससे नतीजा क्या निकलता है कि जो कल्पनावच्छिन्न चैतन्य होता है वही कल्प्यावच्छिन्न चैतन्य होता है। माने कोई अनादि अनंत है ना, काल नहीं है, कल्पना ही काल है। तो कल्पना का प्रकाशक जो आत्म चैतन्य है, कल्पना को कौन जानता है? प्रकाशक माने जानने वाला है। कल्पना को कौन जानता है? बोले मैं जानता हूँ। तो कल्पना में आए हुए काल को कौन जानता है? तो मैं जानता हूँ। जो कल्पना को जानेगा वही कल्पना में आई हुई चीज को भी जानेगा। जो झूठा कांच दिखेगा या झूठा चोर दिखेगा या झूठा सिपाही दिखेगा, तो असल में जिसको सिपाही दिख रहा है वही चैतन्य है, जिसको चोर दिख रहा है वही चैतन्य है। झूठ में जिसको चोर सिपाही दिख रहा है ना, जिसको दिख रहा है वही चैतन्य है। इसी प्रकार अनादि अनंत ब्रह्माधिष्ठान में जिसको काल दिख रहा है ना, जिसके हृदय में काल दिख रहा है, तो जो हृदयावच्छिन्न चैतन्य है वही कालावच्छिन्न चैतन्य है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि हृदयावच्छिन्न चैतन्य तो मैं हूँ, मैं ही हृदय को देखता हूँ, तो हृदय में दिखने वाले काल को भी मैं ही देखता हूँ। इसका अर्थ हुआ कि काल जो है वो अनादि और नित्य है। तो इस हृदय में अनादि और नित्य रूप से भासने वाले काल का दृष्टा होने से मैं अनादि और नित्य से ही बड़ा हूँ। मैं अनादि और नित्य से ही बड़ा हूँ। तो अनादि और नित्य से बड़ा कौन होगा? तो सत्य होगा। ये काल मिथ्या रूप से अनादि और नित्य मिथ्या कल्पना में भास रहा है और कल्पना के अतिरिक्त काल का कोई स्वरूप नहीं है। तो अधिष्ठान रूप जो आत्मा है, ब्रह्म है, वही काल शब्द वाच्य है। तो ये नहीं मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, इस रचने का नाम ब्रह्म ज्ञान नहीं है। देराने का आंख टेढ़ी करके चिंतन करना, इस स्थल में ये बात है, इसका नाम है। मनन निधिध्यासन का नाम ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, उपासना का नाम ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। अरे अब्रह्म का भ्रम निवृत्त हो गया, उसके बाद कुछ नहीं करना कर्तव्य है। मैं देह नहीं हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं जीव नहीं हूँ। एक बार जहाँ ये बात कट गई, मैं ब्रह्मातिरिक्त, अनंतातिरिक्त, अधिष्ठानातिरिक्त कुछ दूसरा कुछ नहीं हूँ, है ना। एक बार जहाँ ये बात कट गई, वहाँ दोबारा याद करने की जरूरत ही नहीं है कि मैं क्या हूँ। जब अपना निश्चय हो गया कि मैं ये हूँ, क्या आप मनुष्य हैं कि नहीं? मनुष्य तो हैं। तो दिन भर क्यों नहीं रखते कि मैं मनुष्य हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं मनुष्य हूँ? बोले कभी भूल होने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम मनुष्य हैं। तो इसी तरह से जिसको ये ज्ञान हो जाता है कि मैं हिंदू मुसलमान
मैं सन्यासी उदासी, मैं ब्राह्मण शूद्र नहीं हूँ, मैं मनुष्य पशु नहीं हूँ, मैं देवता दैत्य दानव मानव नहीं हूँ, मैं संसार नारकी स्वर्गी संसारी परिच्छिन्न नहीं हूँ, मैं तो जो अद्वय अधिष्ठान चैतन्य ब्रह्म है वही मैं हूँ। एक बार वो ज्ञान हो गया, दोबारा इसको दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। तो असल में काल कौन था? अरे भाई अपने को अब्रह्म ज्ञान से मुक्त कर लिया, अब्रह्म ज्ञान से अपने को मुक्त कर लिया। मैं ब्रह्म नहीं हूँ, इस बुद्धि से, इस भ्रांत बुद्धि से अपने को मुक्त कर लिया। अब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, मगन रहो, मगन रहो। तो ये जो अद्वैत अखंडानंद है, इसी का नाम काल है, इसी में रहना। तो बहुत बढ़िया काल चाहिए, श्रेष्ठ देश चाहिए, बोले अपने आप में बैठो। तो श्रेष्ठ काल चाहिए तो अपने आप में, अपना आप ही सबसे श्रेष्ठ, अपना आप ही सबसे श्रेष्ठ काल है। इसका अर्थ हुआ कि देखो आपने सत्य अहिंसा अच्छे की ज्यादा फिक्र मत करो, अपने स्वरूप को जानो। वृत्ति की आवृत्ति का ध्यान ज्यादा मत रखो, अपने आप को जानो कि मैं जीव नहीं हूँ, है ना। द्वैत मिथ्या है ना, माने अद्वैत ही है, ऐसा त्याग करो। दुनिया की जो छोटी छोटी बातें, कैसे रहना कि वैसे रहना, तो इस पर ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। मस्त रहो, मगन रहो, अपने स्वरूप में। और बढ़िया समय ढूंढने के लिए कहाँ जाए? अरे आज तो ये समय है, उसमें तो बढ़ियापन तुमको दिखता नहीं, और जो अभी आया ही नहीं है उसका बढ़ियापन ढूंढ रहे हो। तो जहाँ बैठे हो वो तो बढ़िया लगता नहीं, और जहाँ पहुंचना मुश्किल है वो बढ़िया लगता है। क्या समझदारी है? तो बोले आसन कौन था? अच्छा, आसन की बात सुना तो लोग कहते हैं कि महाराज थोड़ा आसन वासन भी बताया था। अरे भाई किसी व्यायामशाला में जाके आसन सीखता है ना, हमारा समय का है वो खराब कर सकता। एक नेता आए, बोले महाराज आप दिल्ली में क्यों आए? आपको बस आदिवासियों में चले जाओ, उनको ज्ञान की बड़ी जरूरत है। अब हम लोग तो ज्ञान है, इसका मतलब ये कि हम लोग तो ज्ञान ही है हमारा तो। अथवा इसका मतलब ये है कि हम जैसे रहते हैं, है ना, वो तो ठीक है। हम घूस लेते हैं वो ठीक है ना। हम भ्रष्टाचारी हैं वो ठीक है, हम नशेबाज हैं वो ठीक है, हम बेहकारी हैं वो ठीक है। उपदेश की जरूरत तो आदिवासियों को, नई दिल्ली में क्या है उपदेश की जरूरत, है ना। तो बोले भाई स्वामी जी हम आपके पास अपने 5-5 वर्ष के 8-8 वर्ष के बच्चे हैं, उनको रोज भेजा करेंगे, 8 घंटे भर उनको धर्म का उपदेश कर दीजिए।